हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। और आज मुझे आपसे मुँह खाते बनने में थोड़ा वक्त लग गया। क्योंकि ना मैं खाना रेडी कर रही थी। देखिए, आज मैंने आपको बताया था ना मैंने उस दिन कि मैं छोला बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं छोला बन गया मेरा, और मेरे हस्बैंड को खाना परोस भी दिया, और चावल भी बन गया मेरा, छोला चावल। आज उन्होंने डिमांड की थी छोला चावल की, मैंने बोला ठीक है। अच्छा, और इनको ना क्या बोलते हैं छोले में, जैसे मैं तो क्या वो यूट्यूब में देख के पिंडी छोले, अमृतसरी पिंडी छोले है ना, वैसा बनाती हूँ। बहुत टेस्टी, मतलब टेस्टी क्या बनाती हूँ। लेकिन हमारे इनको ना कैसा पसंद है, वो ग्रेवी पसंद नहीं है। बोलते हैं उसको जो टमाटर और प्याज को पीस के बनाते हैं वैसा इनको पसंद नहीं है। तो इनके लिए काट के बनाती हूँ, लेकिन जब बच्चे लोग आते हैं ना तब फिर मैं उस टाइप का बनाती हूँ। तो वो बच्चों को वैसा पसंद होता है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है फिर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही है। अब मैं ये बोल रही थी, और अभी देखो अब हमारे यहाँ ना मतलब कभी भी दिन ऐसे खाली नहीं जाते कि भाई कभी रिलैक्स का। अब देखिए, राम जी का जन्म गया, अब हनुमान जी का जन्म आ गया। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके यहाँ मतलब बड़ा भव्य आयोजन, मतलब कि उत्सव मनाया जाएगा इसके संबंध में, मतलब कि ये हनुमान जयंती का। तो उनके तरफ से इनविटेशन आ गया। अब 2 तारीख को वहाँ जाना। वहाँ पर बालाजी के भजन होंगे और सुंदरकांड का भी पाठ होगा शायद तक, ऐसे ही है। तो फिर क्या है फ्रेंड्स कि एक मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपसे कि जैसे ये एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, तो हमको मतलब अपने उसमें थोड़ी कमी ला देनी चाहिए, एक्टिविटी में थोड़ी, है ना। जैसे अपन लोग एक्टिव तो रहते हैं, और कई लोग है ना बहुत ज़्यादा योगा करते हैं, और भी मतलब अच्छी बात है, सब चीज़ सही है, सब चीज़ एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन ना फिर भी अपने शरीर का भी देखना चाहिए, शरीर को भी ना थोड़ा आराम देना चाहिए। अभी हुआ क्या कि है ना, क्या बोलते हैं, मैं इधर जाती थी मंदिर तरफ, तो एक मेरे को लेडी मिलती थी, और मतलब भाभी जी, तो बहुत ही अच्छी थी, है ना। वो क्या जॉब करती थी, और उनकी एज हो गई थी मतलब 55 प्लस, है ना। 60 की तो नहीं थी, रिटायर नहीं हुई थी। तो वो भाभी जी मिलती थी मेरे को, तो बहुत अच्छे से राधे राधे करना, और ऐसे मतलब कि अच्छे से वो बात करते थे। और आजकल तो आप दिखते नहीं हो, और ऐसे करके खूब मतलब मैं मंदिर जाती थी तब वो ऑफिस जाती थी। फिर मैं जब शाम को मंदिर जाके पार्क वार्क जाती थी तो वो लौटती थी वापस। तो फिर मैं बोली आप, तो बोलते हाँ मैं जॉब करती हूँ, ऐसे करके। तो फिर मैं बोली आप मतलब कि एज ऐसे देखने से लगती नहीं है इस टाइप से। तो फिर बोले हाँ मैं सुबह ना 5 बजे उठ जाती हूँ, और फिर योगा जाती हूँ, फिर आके घर का सारा काम करती हूँ, अपना टिफ़िन उफिन बनाती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर और थोड़ी दूर से तो पैदल भी चल के आती हूँ, मतलब वॉक मतलब पूरे दिन एक्टिव रहना, मतलब ऐसा। तो मैं और दिखने में भी एकदम यंग लगते थे, ज़्यादा बूढ़े मतलब वो नहीं लगते थे। और फिर अब है ना, कल मैं ऐसे मंदिर गई तो फिर पता चला कि वो, मैं बोले आजकल वो दिखते, वो लोग कोई बात कर रहे थे, तो फिर मैं बोला किनके लिए, तो फिर बोले जो वो, तो बोले अच्छा वही क्या जो मतलब कि जॉब जाते थे, और ऐसे मतलब चेहरा वो लपेट के जाते थे सन स्क्रीन, उससे सन से मतलब धूप से बचने के लिए, है ना। तो फिर बोले उनके तो लकवा आ गया, और वो तो बैठ गए। मुझे सुनकर इतना आश्चर्य लगा फ्रेंड्स की, है ना, कि आजकल तो मतलब कि कब कैसे बीमारी लग जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए कि भाई, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेहनत करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक एज के बाद जैसे 55 प्लस जो होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आराम भी, शरीर को आराम देना भी ज़रूरी है। थोड़ा 1-2 घंटा काम कर लो, फिर थोड़ा बैठो आराम करो, इनका यही वो है फार्मूला, थोड़ा पानी पियो, आराम करो, और फिर थोड़ा काम करो, इस टाइप से। तो ऐसे ही है। और हालांकि बीमारी और ये सब चीज़ें तो देखिए कैसे आती हैं, क्या बहुत डर लगता है। भगवान सबको स्वस्थ रखे। और ऐसे ही अच्छा, जो मैं ये कथा सुनाती हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें आज मैंने कहीं पढ़ा, तो उस कहानी का शीर्षक क्या था, पाप का बाप, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक वो रहता है तपस्वी कह लो या पंडित जो भी कह लो, तो वो बहुत साधना करके आता है, तपस्या ज्ञान प्राप्त करके सारा चीज़, है ना। मतलब बहुत दिनों के सारे तप
तपस्या, ज्ञान प्राप्ति और ये सब करके आते हैं। तो फिर एक बार किसी ने उनसे पूछा कि वो गांव में आए वापस, तो बोला आप ज्ञान प्राप्त करके आए? बोला हाँ। तो बोला कि हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो बोला क्या? तो बोले कि पाप का बाप कौन होता है ना। तो अब वो पंडित जी इतना तो ज्ञान प्राप्त करके आए, लेकिन उनसे बोलते नहीं बना। बोला मेरे को तो पता नहीं। फिर वापस गए और फिर सारा ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ भी अपने सबसे पूछा उन्होंने कि पाप का बाप कौन होता है। तो उनके जो गुरु जी थे वो लोग भी कुछ इसका जवाब नहीं दे पाए। तो फिर वो सबसे पूछने लगे। तो फिर वो एक वेश्या से पूछे तो कि बोले, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपकी बात का उत्तर दे सकती हूँ। तो बोला अच्छा बताओ। तो बोला इसके लिए ना आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो बोला अच्छा। तो लेकिन उनको तो अपने प्रश्न का जवाब चाहिए था, उत्तर चाहिए था। तो वो पंडित जी गए उसके यहाँ। तो फिर वैसे ने अपने हाथों से खाना वाना बना के खिलाया और फिर है ना उनको दक्षिणा दे के, दक्षिणा में क्या दिए? स्वर्ण मुद्राएँ। पहले तो ये सब सिक्के चलते नहीं थे ना, सोने चांदी के चलते थे। तो स्वर्ण मुद्राएँ दी। फिर वापस आ गए पंडित जी। फिर दूसरे दिन फिर पहुंच गए, फिर खाना वाना खाए, फिर स्वर्ण मुद्राएँ। तो उनको क्या हो गया? लालच हो गया स्वर्ण मुद्राओं का। तो बोले इसके वेश्या के पास तो बहुत धन है। तो फिर एक दिन उन्होंने क्या कर दिया? उनके सामने प्रपोजल रख दिया, मतलब प्रस्ताव रख दिया शादी का। बोले कि आप मेरे से शादी करोगे क्या? तो वेश्या बोले ये आपके सवाल का जवाब मिला आपको। बोला क्या? तो बोला पाप आप मेरे से जो पूछने आए थे वो सब तो भूल गए आप, खाली बस वो धन पैसा और इन सब चीज़ों में, खाने पीने इन सब चीज़ों में लग गए, है ना। तो यही होता है पाप का बाप। क्या? लोभ, लालच। लालच जब हो जाता है ना किसी इंसान को, तो वो फिर पाप करता ही जाता है। तो पाप का बाप हुआ मतलब लालच। लालच से ही पाप का जन्म होता है ऐसे। और फिर इसमें ये भी बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार और दंभ, वो भी अहंकार का ही एक रूप है। तो ये सब 4 चीज़ें हैं, ये पाप की जननी मतलब बाप जो भी है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए ना मतलब कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और भगवान के भजन में मतलब कि लीन रहना चाहिए, भगवान के भजन में। आज मैं आपको दिखाती हूँ क्या मेरे इसमें पूजा घर में एक नए देवता क्या लड्डू गोपाल का आगमन हुआ है। देखिए दिखाती हूँ। ये लड्डू गोपाल जी, ये देखिए, ये मेरा मंदिर है और ये मेरे लड्डू गोपाल। अब ये कहाँ से आए लड्डू गोपाल कि है ना, ये मौसी जब जाती है ना वहाँ पूना जाते हैं मतलब अपने बच्चों के पास, तो वो मेरे को उनके क्योंकि ना लड्डू गोपाल को सुनना नहीं छोड़ते हैं, क्यों वो बच्चे होते हैं मतलब छोटे रहते हैं ना, तो उनको खाने पीने के लिए भी समय समय पे दे देना पड़ता है। तो इसलिए तो मौसी फिर मेरे पास छोड़ गई। और अब मेरी भतीजी की शादी, अब मैं जाऊँगी तो मैं अपनी देवरानी को दे जाऊँगी सामने में। तो फिर ऐसा ही है। तो मेरे हस्बैंड उस दिन ऐसे हंस रहे थे, बोला और देवता को तो बस एक बार भोग लगा दिए तो हो गया, लेकिन ये मतलब बालक रूप में रहता है ना, तो इनको बार बार भूख लगती रहती है। तो तुम ऐसा करना कि इनका ध्यान रखते रहना। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एक कटोरी में डाल के रख दिए। अब मौसी ने गाय और बछड़ा एक होता है ऐसे, मतलब चांदी का सोच लो या पीतल का जो भी होता है, तो उसको रख देने से क्या बोलता है फ्रेंड्स कि है ना वो नहीं होता है क्या, उनको जब भूख लगती है ना तो गाय का दूध पी लेते हैं। ऐसे मान्यता है। वो तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और फिर भाव से ही मतलब वो हमको तृप्त करते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय।